नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आपको हम एक गांव की तरफ लेकर चलते हैं। बुंदेलखंड के झांसी के हम आपको ऐसे गांव की तरफ लेकर चलते हैं जो दो नामों से जाना जाता है। जी हाँ, झांसी के जब आप गढ़मुख से पालर आते हैं और पालर से जौरी की तरफ चलते हैं। दरअसल दो जौरी है, जौरी, छोटी जौरी और बड़ी जौरी। अभी हम आपको जौरी गांव की तरफ लेकर चल रहे हैं, बड़ी जौरी की तरफ लेकर चल रहे हैं। और यहाँ के जो खेत हैं वो फिलहाल आप देख रहे हैं कि सोने से चमक रहे हैं, क्योंकि फसल पककर पूरी तरह तैयार हो गई है और अब यह किसान के घरों में जाने को तैयार है। कुदरत पूरी तरह से किसानों पर मेहरबान है और फसल भी पूरी तरह से पककर तैयार हो गई है। हम इस रास्ते पर जब चले तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हमें चारों तरफ ये सोना उगलती धरती नजर आई। जौरी गांव बहुत प्राचीन है। बताया जाता है कि हजारों साल पुराना यह गांव बहुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर है। यहाँ पर जो फाग का महीना होता है उसमें जमकर होली भी खेली जाती है और होली का एक यहाँ पर डांडा गाड़ा जाता है जिसमें लठ मार होली खेली जाती है। इसके अलावा हम वो डंडा भी दिखाएंगे जिस डंडे पर चढ़कर जो मिठाई का डिब्बा ऊपर रखा जाता है, वो जो तोड़ कर लाता है, उठा कर लाता है, वही विजेता माना जाता है। तो गांव में लठ मार होली भी होती है और बहुत प्राचीन गांव है। और यहाँ पर अभी 2-3 दिन पहले ही जो फाग का महीना चल रहा है, होली का महीना चल रहा है, तो यहाँ पर बड़ा मेला भी लगाया गया था। दरअसल आसपास के जो कई सारे गांव हैं, 11-12 गांव, बताया जाता है कि यहाँ पर फागुन के महीने में हर गांव में अलग अलग मेला लगता है। और जौरी गांव में तो 2 मोहल्ले हैं, हर मोहल्ले में अलग अलग दिन पर मेला लगता है। इसी प्रकार छोटी जौरी में जाने पर मेला लगता है। तो एक गांव जो 2 नामों से जाना जाता है और बहुत समृद्धशाली गांव है। आपको सबसे बड़ी बात जानकर हैरानी इस बात की होगी कि यहाँ फसलें, कई प्रकार से फसलें उगाई जाती हैं। गेहूं अकेले की फसल नहीं होती, और भी कई सारी फसलें होती हैं। तो इस गांव को आप जब अंदर जाएंगे तो ये कई सारे मोड़ वाले रास्तों से गुजरते हुए आपको कुदरत के साथ में ये गांव नज़र आएगा। हम गांव के अंदर लेकर चलेंगे, लेकिन ये खूबसूरत मोड़ देखते हुए चलिएगा। आपको एहसास नहीं होगा कि आप किसी ऐसे पिछड़े गांव की तरफ जा रहे हैं जहां पर सड़क भी उबड़ खाबड़ हो। तो बहुत खूबसूरत सड़क है और बहुत प्यारा गांव है। आप इसको अंदर से देखिएगा हमारे साथ में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है आपके हिसाब से, लेकिन वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि गाँव को आप अंदर से और बाहर से यदि देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ता है। क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए हम हर वो पल कैद कर सकें, चाहे वह खूबसूरत किसी भी रूप में नज़र आ रहे हों। गांव की मिट्टी, खेत खलिहान, पेड़ पौधे, भैंस, जानवर, गोबर, ये सब गांव की वो संपत्तियां होती हैं जो हमें शहरी इलाकों में नज़र नहीं आती हैं। और यही परिवेश, यही कल्चर हमें बहुत आनंदित करता है। तो ये अब आप गांव के अंदर प्रवेश कर रहे हैं हमारे साथ में, और ये गांव का जो लुक आपको नज़र आने लगा उससे आप समझ रहे होंगे कि ये गांव आ गया है। बहुत अच्छा गांव है। और यहाँ के जो मकान हैं वो आप देख सकते हैं कि कच्चे पक्के मिश्रण के बने हुए मकान हैं। बहुत आलीशान मकान भी आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। इससे, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही कहा, कि गांव समृद्ध गांव, और समृद्ध गांव की निशानी यही होती है जहाँ साफ सुथरी गलियाँ और खूबसूरत मकानों के साथ में इस प्रकार का वातावरण दिखाई देने लगे। तो आप आ गए हैं जौरी गांव में। हम गांव के उस हिस्से तक लेकर चलेंगे जहां मेला लगाया जाता है, और यहाँ पर हमने बुजुर्गों से जो बातचीत की है वो भी हम आपको सुनाएंगे, और वो स्थान भी दिखाएंगे जो होली के, लठमार होली के समय यहाँ पर गाड़ा जाता है। तो आप देख सकते हैं गांव अंदर से कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं, पुरानी और नई, आधुनिक कल्चर के मकान भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। सब कुछ कह सकते हैं कि खूबसूरत गांव, जिसे कह सकते हैं कि समृद्धशाली गांव। और गांव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर राजपूत बहुल गांव है। अब गांव के लोग बहुत अच्छे लगे यहाँ पर हमें। युवाओं से लेकर बुजुर्ग और बच्चों में संस्कृति, सभ्यता का
भरपूर मिश्रण देखने को मिला। और यहाँ ऊंचे ऊंचे मकान, ये हवेलियाँ, इन्हें देखकर लगा नहीं कहीं से कि हम किसी ऐसे गांव में चल रहे हैं जहाँ पर कच्चे पक्के मकानों का अभाव दिखाई दे, कच्चे कच्चे मकान लगे। यहाँ तो देखिएगा आपको हर तरह का आपको खूबसूरत और प्यारा प्यारा नज़ारा दिखाई दे रहा होगा। तो अब आ गए हैं हम उस हिस्से में जहाँ पर मेला लगाया जाता है। इसके बाद हम आपको वो हिस्सा दिखाएंगे जहाँ पर लठमार होली खेली जाती है। तो दो गांव हैं, छोटी जोरी, बड़ी जोरी, और इन सब के बीच में इस गांव की पूरी खूबसूरती आपको देखने को मिल रही होगी। कच्चा मकान भी आपको देखने को मिल रहा होगा, खंडर भी देखने को मिल रहे होंगे, और आधुनिक दौर का मकान भी देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से जो पतली गली आप इस मोहल्ले की तरफ जाते हैं, अभी जिस मोहल्ले से निकले हैं यहाँ पर अभी बाद में मेला लगेगा, और यहाँ से जो रास्ता जा रहा है वह मेले वाले स्थान की तरफ जाता है। तो आपको यह नज़ारा कैसा लगा, आप अब हमारे साथ में लठमार होली वाले स्थान को भी देख लीजिएगा, उसको भी हम आपको दिखाएंगे, और जो बुज़ुर्गों से बातचीत हुई है वो भी आपको सुनाएंगे। और इस इलाके से होते हुए अब हम आ गए हैं मेले वाले स्थान पर। तो अब आपको इसके आगे का हम नज़ारा दिखाते हैं, वह भी देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ये यहाँ पर होती है लठमार होली। ये दिख रहा है जो खम्मा गड़ा हुआ गाँव का, इतना लंबा खम्बा है, और यहीं पर होती है गांव में लठमार होली फागुन के समय हो चुकी है। मतलब सबसे बड़ी, कितने गांव के लोग आते होंगे यहाँ पे खेलने? आसपास के सारे गांव के लोग आते हैं। अच्छा, आदमी बड़ा भीड़ भाड़ रहती है बड़ी।